तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर जिससे देवता भी डरते हैं। महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में मुझे समर्थ करें। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने कहा, अच्छा सुनिए। मुनि, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक है। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है और शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी है। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी है। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी है। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न है। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधने में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक है। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय है। जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता। संपूर्ण गुणों से युक्त वे रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। वे विष्णु भगवान के समान बलवान है। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालगिन के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश है। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्रणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने संबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली। जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है, उस समय पिता दशरथ और पूर्ववासी मनुष्य दूर तक उनका अनुसरण किया। निषाद राज ध्रुव, लक्ष्मण और सीता के साथ राम, ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे।
राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यो कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भारत ग्रंथ के राज्य के लिए न्यास रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वह नंदी ग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर सर्वंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष, एक खग और 2 तूणीर जिनमें बाण कभी नहीं कटते थे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। उसी समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासिनी सूर्पंखा नाम की राक्षसी को अपने भाई लक्ष्मण द्वारा कुरूप कर दिया। तब सूर्पंखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर, दूषण, त्रिशिरा तथा उनके पुष्टपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसने साथ ही राम के आश्रम पर गए। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। उसने जटायु नामक क्रुद्ध वध भी कर दिया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु कृत का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायणा सन्यासिनी सबरी के आश्रम पर जाइए। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम सबरी के यहाँ गए। उसने इसका भली भांति पूजन किया। फिर वे परम्पा सर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। वानर राज सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ पैर होने सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहां वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को
और पर्वत तथा रसातल को भींग डाला। तदंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुफा में गए। वहां पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानरराज पाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने वाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक कृत कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले 4 समुद्र को कूदकर लांग गए। वहां रावण पालित लड्डापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेहनंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षर कुमार का भी कचुम्बर निकाला। इसके बाद वे पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकवि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जाकर महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके ये सच निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके बाद सुग्रीव के साथ भगवान राम महासागर के तट पर गए और सूर्य के समान तेज वाले बाणों से समुद्र को क्रोधित किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने आप को प्रकट किया। फिर समुद्र के कहने पर राम ने नल से पुल का निर्माण करवाया। उसी पुल से लंका नगरी में जाकर रावण को मारा। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका का राजा बना दिया। उस समय उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। ये सब होने के बाद राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवित करके अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको विश्राम देने वाले राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ बातचीत करते हुए पुष्पक पर बैठकर वे नंदीग्राम गए। नंदीग्राम में राम जी ने अपनी जटा कटवाई और भाइयों के साथ सीता को पाने के बाद पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार के दुर्भिक्ष का भय नहीं होगा। कोई भी कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा। स्त्रियां कभी विधवा नहीं होगी, वे सदा पतिव्रता रहेगी। आग लगने का किंचित भी भय नहीं होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेगा। वायु और रोग का भी जरा सा भय नहीं रहेगा। भूख और चोरी का डर भी समाप्त हो जाएगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धन्य से संपन्न होंगे। सत्युग की भांति सब लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक ब्राह्मणों को 10,000 करोड़ गाय और अपार धन देंगे और अनेक राज्य वंशों की स्थापना करेंगे। संसार के चारों वर्णों को वे उनके धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को प्राप्त होंगे। वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद पुत्र, पौत्र और अन्य परिजनों के साथ स्वर्ग लोक में स्थापित होगा।